गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा, मैं नूरू सर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर फिर से आपके सामने हूं। और आज की करंट अफेयर्स कुछ खास हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पेपर में बन सकता है ना। देखो, आज के टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है भैया, जो अभी इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में जो ट्राई वॉर चल रही है। अब सुनने में आ रहा है कि रशिया भी इसमें ईरान की तरफ से ऐड हो रहा है। और कल रात को, है ना, रात में ईरान ने क्या किया, ईरान ने ओमान में और इराक में यूएस के जितने भी मिलिट्री बेस थे उन पर हमला कर दिया, है ना। तो ये एक तरह से एक जवाब है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनको देखते हुए हम चीजों को करते जाएंगे बेटा और समझते जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा चीजों को जानने के लिए हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये करंट अफेयर्स जो भी है आपके एग्जाम के हिसाब से हम बनाते हैं, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे इसकी पीडीएफ तो बेटा आपको मिलती है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल्स हैं उसकी क्विज भी मिलती है ना। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसकी क्विज है, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे करंट अफेयर हो। तो इसे ध्यान रखिए, जो भी बच्चे एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन और उसकी बड़ी करंट अफेयर है डायमंड लीग। डायमंड लीग की बेटा अगर हम बात करते हैं तो डायमंड लीग जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, डायमंड लीग में किस खेल से संबंधित है बेटा? जेवलिन थ्रो। डायमंड लीग जो हुई पेरिस की, उसको इस बार किसने जीत लिया? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने जूलियन वेबर को हराकर ये टूर्नामेंट जीत ली। जूलियन वेबर सेकंड पोजीशन पे रहे, जी जर्मनी के थे। कहां के? जर्मनी से बिलोंग करते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। डायमंड लीग ये नीरज चोपड़ा ने पहली बार नहीं जीता, इससे पहले भी ये जीत चुके हैं। नीरज चोपड़ा का नाम जेवलिन थ्रो के मामले में बहुत आगे है, इसे ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा को अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए प्रमोट कर दिया गया है टेरिटोरियल आर्मी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये एक खास बात है नीरज चोपड़ा के लिए। तो नीरज चोपड़ा अ मैन विद गोल्डन आर्म के नाम से भी मशहूर है, इन्हें ध्यान रखिए। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच हाई कोर्ट रूल दैट वाइफ डज नॉट नीड अ हस्बैंड परमिशन टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट? भैया किस हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि वाइफ को परमिशन की जरूरत नहीं है हस्बैंड की पासपोर्ट बनाने के लिए, है ना, पासपोर्ट बनाने के लिए? तो ये बोला है, ये डिसीजन दिया है मद्रास हाई कोर्ट के, है ना बेटा। मद्रास हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट में से एक है। हाई कोर्ट इंडिया में 1862 में एक साथ बने तीन। एक बना बेटा कलकत्ता हाई कोर्ट, है ना, इसे आज के टाइम में कोलकाता हाई कोर्ट भी आप बोलते हो। दूसरा आपका बना बॉम्बे हाई कोर्ट, है ना, और तीसरा बना बेटा आपका मद्रास हाई कोर्ट। तो इन्हीं में से एक है आपका मद्रास हाई कोर्ट, 1862 में फॉर्म हुआ था। ये इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है ना। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एक ही साथ बने थे, लेकिन अलग अलग महीने में बने थे, इसे ध्यान रखिएगा। और मद्रास हाई कोर्ट इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसमें नंबर ऑफ जजेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट को लेकर काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनाती है ना। जैसे क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भैया हाई कोर्ट, इलाहाबाद के हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट की जज की मैक्सिमम एज क्या होती है ना। तो वो कितनी होती है बेटा? 62 ईयर्स, अप टू 62 ईयर्स। बट कुछ स्टेट इसमें एक्सटेंशन दे देते हैं जजों को, क्योंकि इंडिया में जज बहुत ही कम है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस की संख्या कितनी है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाने घटाने का काम करता है पार्लियामेंट, और इस टाइम में नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट बेटा कितने हैं ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। चलिए, ये आपका तो होमवर्क हो गया। हाई कोर्ट के ऊपर बात करने को आएंगे तो 1 घंटा बीत सकता है, तो इस पे बात करने से अच्छा आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। हु वाज अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? बेटा वर्ल्ड एथलेटिक पैरा चैंपियनशिप 2025 हो रही है कहां पर? इंडिया में। कहां हो रही है बेटा? इंडिया में हो रही है, और सितंबर में ये होगी,
है ना। इसका मैस्कॉट कौन है? विराज। विराज क्या है? विराज आपका एक हाथी है जिसका मैस्कॉट है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनावत। आप देख सकते हैं हिमाचल से एमपी है ना। और एक्टिंग से आगे बढ़कर अब इनका एक पॉलिटिकल कैरियर भी शुरू हो गया है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छा करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट आर्क्री एशियन 2025 सिंगापुर स्टेज 2? तो भैया भारत ने इसमें कितने मेडल जीते? ठीक है, 9, 10, 11, 12, तो आंसर हो जाएगा 9। भारत ने इसमें 9 मेडल जीते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया के काफी सारे लोग इसमें मेडल जीत लिए हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीत के नंबर 1 पे रहा। इंडोनेशिया 5 मेडल के साथ बेटा नंबर 2 पे रहा। और कजाकिस्तान 3 मेडल के साथ नंबर 3 पे रहा। तो याद रखिएगा इंडिया ने इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच स्टेट अनाउंस 1100 रुपीज पर मंथ पेंशन फॉर सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन मतलब जो 60 प्लस वाले हैं उनके लिए 1100 रुपए की पेंशन तय करने के घोषणा अभी किस राज्य ने की है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो बिहार। बिहार में चुनाव आने वाला है और बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार ने उस चुनाव के चलते इस चीज की घोषणा करी है। ठीक है, चुनाव आता है तो बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी चीजें राज्यों में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉन द पेरिस डायमंड लीग 2025 जॉइंट थ्रो इवेंट? तो भैया नीरज चोपड़ा ने किसको हराया? जूलियन वेबर। ये भी क्वेश्चन मर सकता है, इन्होंने किसको हराया? जूलियन वेबर को। जूलियन वेबर कहां से बेटा? जर्मनी से। ये क्वेश्चन अभी फिर से रिपीट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रिसीव द बाल साहित्य पुरस्कार इन हिंदी? बेटा बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं 24 अलग अलग लोगों को। कितने लोगों को? 24 अलग अलग लोगों को। और जो आपके सुशील शुक्ला हैं, इनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 1/12। इनकी किताब है 1/12, उसके लिए हिंदी में, याद रखिएगा। इंग्लिश में किसे मिला बेटा? इंग्लिश के लिए मिला है नितिन के को, है ना, नितिन के को। इनकी जो बुक है वो है दक्षिण साउथ इंडिया, सॉरी इंडियन मिथ एंड फेबल्स रीटोल्ड। इस बुक के लिए इनको मिला है इंग्लिश में नितिन के को, याद रखिएगा। और हिंदी के लिए मिला है सुशील शुक्ला को। इसी के साथ युवा, बेटा युवा जो पुरस्कार है वो भी दिया गया। ठीक है, युवा पुरस्कार की बात करें तो 24 अलग अलग राइटर को दिया गया। कितने अलग अलग राइटर को? अद्वैत को मिला है इंग्लिश के लिए, याद रखिएगा। और पार्वती को मिला है हिंदी के लिए। ठीक है, इन दोनों राइटर्स को मिला है, अद्वैत एंड पार्वती को। अद्वैत को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला है और पार्वती को मिला है हिंदी लैंग्वेज के लिए। अब आप ये बताइए इनकी बुक का नाम क्या था, ये कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, है ना। देखो 23 अलग अलग भाषाएं हैं और उन 23 अलग अलग भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, युवा पुरस्कार सारी भाषाओं में दिया गया। इस बार 24 अलग अलग राइटर्स को दिया गया, लेकिन बोडो लैंग्वेज के लिए किसी को नहीं मिला है, याद रखिएगा। बोडो लैंग्वेज के लिए किसी को भी युवा पुरस्कार नहीं दिया गया है। बोडो कहां बोली जाती है? कश्मीर में बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च थलक्की वंदम स्कीम टू प्रमोट एजुकेशन? तो भैया किस स्टेट ने थलक्की वंदनम स्कीम को लॉन्च किया है? तो बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं। ये कहां के सीएम है? ये आंध्रा के सीएम है। तो आंध्र प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत 15,000 रुपए की मदद मिलेगी राज्य में बच्चों की शिक्षा के लिए, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ यूएस ऑपरेशन लॉन्च अगेंस्ट ईरान इन जून 2025? अभी देखो मैंने आपको बताया भी था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये लॉन्च कर दिया किसने? यूएस ने, है ना। और अभी उसके जवाब में ईरान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। तो ईरान ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया बेटा? कमेंट में बताइए, है ना। उसने क्या किया? ओमान
और इराक में जो भी यूएस के मिलिट्री बेस थे उनको उड़ा दिया, है ना। और इस ऑपरेशन का नाम ईरान ने क्या दिया, ये मुझे आप कमेंट में बताइए, ठीक है। कुछ चीजें आपको बतानी, कुछ मुझे बतानी है। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है ना। और इसके चलते काफी सारी चीजें बदल सकती है ना। क्यों? क्योंकि तेल, ऑयल का एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा और फिर ऑयल क्राइसिस दुनिया भर में आ सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आ गया न्यूज में। स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसा वाटर बॉडी होता है जो दो लैंड मास को अलग करता है और दो वाटर बॉडी को जोड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कौन से दो लैंड मास अलग हो रहे हैं? ओमान और ईरान, ठीक है। बाकी चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी, ठीक है। ये देखो, ये इन्होंने किसने, यूएस ने अपने बी बॉम्बर एयरक्राफ्ट से यहाँ पर हमला किया था, है ना। और इसे बोला गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। फार्दो, नतंज और अस्फहान, जिन जगहों को किया था ईरान में हमला। और फिर इसके बदले ईरान ने ओमान और इसका जो बगल में इधर लगा हुआ इराक में जितने भी इसके मिलिट्री बेस थे वहां पर इसको उड़ा दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी ध्यान दें तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा देखो, ध्यान से देखो, तो ये है तुम्हारा गल्फ ऑफ स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट? ये आपकी हार्मूज स्ट्रेट है। कौन सी स्ट्रेट है बेटा? हार्मूज स्ट्रेट है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। हार्मूज स्ट्रेट में ओमान और ये ईरान के बीच में है ना। अब पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये जोड़ता है। एकदम नैरो वाटर बॉडी है और जितनी भी शिप है वो इधर से आती है, तेल लेके इधर से वापस जाती है। इस स्ट्रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ऑयल के बिजनेस से। अगर ये स्ट्रेट बंद है तो ऑयल को लाना ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु टुक द चार्ज ऑफ न्यू PFRDA चेयरपर्सन? तो PFRDA के बेटा नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपको जानने थे, जो आपको समझने थे, है ना। आगे आखिरी में जाने से पहले आपको बोल दूं कि भैया टारगेट डिफेंस एकेडमी का NDA 2 2025 का ऑनलाइन क्रैश कोर्स अवेलेबल है। जिनको भी अपनी तैयारी को हमारे साथ करना है बेटा, तुरंत ऐप को इंस्टॉल करो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इंस्टॉल करके आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। सोचिए नहीं, बहुत ज्यादा फीस है नहीं कोर्स की, बहुत ही नॉमिनल फीस है, जिससे आप हमारे कोर्स के थ्रू अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, है ना। जो भी चीजें डेली लाइव क्लास मिल रही है, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। कोई डाउट है वो, है ना। इसके अलावा PDF नोट सारे मिलेंगे, जो भी क्लास नोट्स है वो भी मिलेगा, है ना। सारे टेस्ट आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए जितनी बार आप चाहें। और लाइव क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। ये सब किसमें? टारगेट डिफेंस एकेडमी की ऐप के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। तो इन फीचर्स को ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से करने के लिए हमारे इस ऑनलाइन बैच से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर आज के इसी चीज के साथ हम विदा लेते हैं और कल फिर कुछ और नई करंट अफेयर के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद।